नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज झारखंड की टॉप बड़ी 25 खबरों को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें। झारखंड के लोहरदगा जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। करीब 6 वर्ष पुराने इस मामले में अदालत ने आरोपी के पिता सुमन नगेशिया को अपनी 8 वर्षीय बेटी की हत्या को दोषी मानते हुए आश्रम आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार आरोपी की केवल एक ही बेटी थी, लेकिन उसे पुत्र की चाहत थी। इसी दौरान वह अंधविश्वास और झाड़ फूक करने वाले एक ही व्यक्ति के संपर्क में आया। आरोप है कि वे उसे विश्वास दिलाया कि पुत्र प्राप्ति के लिए बेटी की बलि देनी होगी। 11 नवंबर 2020 को जब उसकी पत्नी घर से बाहर थी, तब उसने अपनी मासूम बेटी पर अंगी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया। मामला की सुनवाई के दौरान 11 गवाहों की बयान दिए। सभी साक्ष्यों को और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले को मासूम बच्ची के लिए न्याय और के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड में इस साल बारिश पिछले साल की तुलना में 30% कम दर्ज की गई है। फिर भी झारखंड में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से झारखंड में नमी बढ़ोतरी होगी और लगातार वर्षा हो सकती है। किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों की बुआई में लाभदायक साबित होगी। वहीं प्रशासन ने निचले इलाकों को भी जल भराव और तेज हवाओं को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। झारखंड के वृद्धा पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के कई जिलों में शिकायत मिल रही है कि पेंशन की राशि समय पर नहीं पहुंच रही है। कई लाभुकों को 2 से 3 महीने की बकाया राशि का इंतजार कर रहे हैं। पेंशन पोर्टल पर भुगतान प्रक्रिया जारी है, लेकिन कई मामलों में आधार सत्यापन, बैंक खाते की गड़बड़ी और दस्तावेज जांच के कारण भुगतान अटका हुआ बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा कब तक आएगा। अभी तक झारखंड सरकार ने कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि विभागीय स्तर पर लंबित भुगतान को जारी करने की प्रक्रिया चल रही है और जून के अंत से जुलाई के पहले सप्ताह के बीच कई लाभुकों के खाते में बकाया राशि पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अगर आपके खाते में भी पेंशन नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपना आधार, बैंक खाता और KYC जरूर जांच लें। कई मामलों में सिर्फ सत्यापन पूरा होने के बाद ही भुगतान जारी किया जा रहा है। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले में खेत के जुताई के दौरान एक संगति विस्फोट वस्तु मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार एक किसान अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, तभी मिट्टी के अंदर दबा एक धातु जैसा गोलाकार पदार्थ दिखाई दिया। किसान को शक होने पर उसने तुरंत काम रोक दिया और गांव वालों को सूचना दी। बाद में पुलिस और सुरक्षा बलों को बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में इसे संगति बम या विस्फोट सामग्री माना गया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। अधिकारियों का मानना है कि यह वस्तु पुराने नक्सल प्रभावित दौर की हो सकती है। फिलहाल इसकी जांच जारी है और लोगों को उस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 23 जून को झारखंड T20 लीग का फाइनल मुकाबला दौरान भारी भीड़ उमड़ने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। फाइनल मैच में प्रवेश निःशुल्क था, जिसके कारण हजारों क्रिकेट प्रेमी एक साथ स्टेडियम पहुंच गए। रिपोर्टर के अनुसार आम दर्शकों के लिए मुख्य रूप से वेस्ट गेट खुला था और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया धीमी चल रही थी। इससे बाहर लंबी कतार लग गई और भीड़ का दबाव बढ़ने लगा। कुछ दर्शकों ने गेट और बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए, जिनमें कुछ लोग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण किया। घटना के बाद भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। आखिर MS धोनी को लेकर के इतना उत्साह फैन में कैसे हो सकता है।
झारखंड के सभी महिला 2500 इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब राहत भरी खबर सामने आ रही है। झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर यह है कि देवघर जिले को मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 382 करोड़ रुपए मिला ही था जारी कर रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार करीब 2.41 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में अप्रैल मई महीनों की बकाया राशि 5000 रुपये भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 जून से पहले भुगतान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दुमका, गिरिडीह और जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, लातेहार समेत कई जिलों में अभी भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, लेकिन सभी लाभुकों के खाते में राशि पहुंचने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जिन महिलाओं का आधार, बैंक खाता और केवाईसी सही है, उन्हें राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से मिलेगा और फिलहाल लाभुक महिलाओं अपने बैंक खाता और मोबाइल संदेश नियमित रूप से चेक करती रहे। सरकार की ओर से भुगतान की प्रक्रिया कभी भी जारी कर सकता है। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीटेक और बीए पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। JCECEB ने ऑनलाइन पंजीकरण का लिंक जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने जेईई मेन 2026 परीक्षा में उत्तीर्ण की है, वे राज्य के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग संस्थान में प्रवेश करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 जुलाई निर्धारित की गई है। इसके बाद मेरिट सूची और काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित होगी, जिसके आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। शैक्षणिक विभाग का मानना है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे। अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी है। झारखंड के बोकारो जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जब 17 वर्षीय एक युवती अपनी प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर के करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया जाता है कि युवती का प्रेमी किसी मामले में जेल में बंद था। प्रेमी की गिरफ्तारी से नाराज युवती ने टावर पर चढ़ गई और तब नीचे उतरने से इनकार कर दिया जब तक उसकी मांग पूरी न हो जाती। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने काफी देर तक समझकर और बातचीत करने की कोशिश की। कई घंटों तक मशक्कत के बाद भी युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इस दौरान इलाके में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि युवती सुरक्षित है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे के 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले एक ट्रैकिंग हादसा माना गया था। 18 जून को वह अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ लोहाघाट फोर्ट घूमने गए थे। पुलिस के अनुसार सिया का कथित प्रेम संबंध चेतन चौधरी से था और दोनों शादी के रास्ते में केतन को बाधा मानते थे। जांच में सामने आया कि पहले भी कई बार केतन को किले पर बुलाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बच गया था। 18 जून को कथित रूप से पहले से बनाई गई योजना के तहत सिया ने संकेत दिया और चेतन ने केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। शुरुआत में इसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और परिवार को शक के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। रांची के कांके में एक दिल दहला देने वाली घटना में 28 वर्षीय सविता देवी ने अपने 4 वर्षीय बेटी और 2 वर्षीय बेटे के साथ गांव के एक कुएं में कूदकर जान दे दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और गोदखोरों ने तीनों शव को बाहर निकाला। शुरुआती जांच में इस आत्महत्या कदम के पीछे पारिवारिक कहल और आपसी विवाद का संदेश जताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है और पति ससुराल वालों से पूछताछ की जा रही है। मामलों की गहन की जांच प्रक्रिया जारी है। बिहार के भोजपुर जिले के बिलोटी गांव के 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की 27 जून 2026 को पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि भरत तिवारी पर कई आपराधिक मामला दर्ज थे और कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ हुई, लेकिन परिवार और ग्रामीणों का आरोप है कि यह फर्जी एनकाउंटर था। घटना के बाद पूरे बिहार में विवाद खड़ा हो गया है। बढ़ते जन दबाव के बीच बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं भरत तिवारी की मां की शिकायत पर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। परिवार ने पटना हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग की है। इस मामले में नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। आखिर उस दिन सच में क्या हुआ था?